हाय एवरीवन, लेट एवरीवन जॉइन द सेशन। फिर हम सेशन की शुरुआत करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट यूपीएससी का एक क्वेश्चन पेपर विद द एनालिसिस ऑफ क्रैक द ट्रैप। ठीक है, क्रैक द ट्रैप टेक्निक के साथ, एलिमिनेशन टेक्निक्स के साथ करेंगे। ओके, 7 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। लेट एवरीवन ज्वाइन, लेट एवरीवन ज्वाइन। ओके, धीरे धीरे सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जस्ट एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट। क्या मैं क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल हूं कि नहीं, इतना बता दो, देन विल मूव फॉरवर्ड। Am I audible? Am I okay? Am I audible and visible? आर्यन नंदिनी यस बोले, राजू को नहीं दिख रहा भाई। ओके, ऑडिबल, ठीक है। कैन यू सी द क्वेश्चन? अब मैं देखो पूरा मतलब क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहा हूँ। कैन यू सी द क्वेश्चन पेपर सीएपीएफ सेट नंबर ए? क्या आपको ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है? कैन यू सी द क्वेश्चन पेपर? इज इट विजिबल? जस्ट लेट मी नो। विजिबल है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, है ना? ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। देखो, सीएपीएफ 2025 का पेपर है, लेटेस्ट यूपीएससी पेपर। इस सेशन का मोटिव ये है, नॉलेज के बेसिस से आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, पर जहां पे आपका नॉलेज तक हो जाएगा, वहां पे देखना ये एलिमिनेशन टेक्निक्स जो मैं आपको अभी तक सिखाते आ रहा हूँ, ये कैसे करके आपको सही आंसर पे लेके जाएगी, ये चीज सिखाना है। ठीक है, इसके बाद मैं सीडीएस के भी पेपर कराऊंगा और भी दूसरे नॉन सीएससी पेपर्स करवाऊंगा, क्योंकि सीएससी के ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। पहला सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, विजिबल, ओके, वंडरफुल। द फर्स्ट क्वेश्चन सीपीएफ का, which of the following given statement below are correct? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन 2023। देखो, ये सीएससी का पीवाईक्यू है 2023 का, नेशनल नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, है ना? ये पीवाईक्यू है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है ना? गवर्नमेंट ने साइड प्रोग्राम मतलब लॉन्च किया है फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या रहता है? जहां पर हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, मैंने आपको क्या बोला है? मैक्सिमम केसेस में मिनिस्ट्री आ रहा है, मिनिस्ट्री होता है गलत। देख लो लेटेस्ट यूपीएससी का पेपर, द मिनिस्ट्री इज रॉन्ग। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के अंदर नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ओनली वन। ठीक है। हाँ देखो, सीएपीएफ में मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, सीएपीएफ में हमें जो बेसिक साइंस आती है वो हमारे सिविल सर्विसेज के लिए काम की नहीं है। दूसरी चीज जो इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी आती है वो हमारे काम की नहीं है। उसके अलावा सारे क्वेश्चंस को करेंगे अपन। ठीक है, ओके। इस तरीके के क्वेश्चन सीएससी में नहीं आते। विज्ञान रत्न, ये वन लाइनर एसएससी वाले क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन को देख लें, विथ रिगार्ड टू ग्रामीण भारत महोत्सव, है ना? लेट्स से आप एग्जाम में बैठे हो, आप एग्जाम में बैठे हो, आपको ग्रामीण भारत महोत्सव नहीं पता, है ना? आप फिर भी वो उसको पढ़ो। ये इतनी चीज तो समझ में आ रही है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है। इट्स द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोल रहा है? इट एम्स टू प्रोमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन रूरल पॉपुलेशन। भाई ठीक है, ग्रामीण भारत की बात कर रहा है, ग्रामीण भारत में इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर सकता है ना? सेकेंड, इट फोकसेस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। भाई सुनो मेरी बात, अगर ग्रामीण भारत फाइनेंस की बात कर रहा है, तो फाइनेंस की बात यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है। तो 1 और 2 ऑप्शन या तो साथ में सही होंगे या तो साथ में गलत होंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शंस हैं। ये एक मैं न्यू टेक्निक बता रहा हूं आपको। ये भी एक टाइप का ऑप्शन है जो फाइनेंस से रिलेटेड बात कर रहा है, ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन इन सबसे बात कर रहा है। हाँ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉजिटिव टोन है ना? तो अगर या तो दोनों ही सही होंगे या तो दोनों ही गलत होंगे, क्योंकि एक जैसी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स है। तो आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा, है ना? 1 और 2 हटा दो। आंसर एक्चुअली में देखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है ना? पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, कुछ भी एज सच नेगेटिव बात नहीं है। ग्रामीण भारत, रूरल इंडिया मैच हो रहा है। आपको आंसर इसमें सी मानना है, इवन इफ यू डोंट नो। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको।
इवन इफ यू डोंट नो द आंसर। बात समझ में आई? दिस मैं आपको एक नया टेक्निक बता रहा हूं, सीएससी में बहुत काम आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शन ट्रिक। सिमिलर टाइप के ऑप्शन से अगर ये सही होगा तो ये भी सही होगा, क्योंकि एक टाइप की बातें कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखो लाइक ऑप्शन ट्रिक बता रहा हूं, ये हमने सीएससी के पेपर में भी बहुत बार किया है। प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है, हॉग हैज बीन कन्फर्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। अब मेरी बात सुनना, आपको मान के चलो नहीं पता, मान के चलो आपको कुछ नहीं पता, है ना, पर इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। आप देखोगे इंडियन केमिकल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन से मैं हमेशा सिखाता हूं। अगर दो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आ रहे, एक टोन अलाइक टोन क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपीएससी नेवर एवर वेस्ट इट्स ऑप्शन। एक टोन के क्वेश्चन देने का मतलब नहीं, मतलब ये एग्जामिनर का हिंट है कि बेटा आंसर इसी में छुपा है, तो आप सी और डी को उड़ाओ, तुक्का भी मानना है तो आपकी 50% प्रोबेबिलिटी सही होने की होगी, है ना। आंसर इसमें ए है। ऐसे करके डिड्यूस करते हैं। इज इट क्लियर? ऐसे करके डिड्यूस करके सही आंसर तक पहुंचा जाता है। ठीक है, ये देखो, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, देखो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ यूपीएससी 2025 का सीएससी, इवन सिविल सर्विसेज से भी टफ पेपर था। हिस्ट्री के क्वेश्चन जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर यार, है ना। अब आपको दिमाग लगाना भाई, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन कवर्स एमएसएमई लार्ज इंडस्ट्रीज, भाई ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग नेशनल, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो स्मॉल लार्ज सबकी बात होगी। विल सपोर्ट क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग, भाई भारत सरकार ऑब्वियसली ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी को सपोर्ट कर रहा है। इट विल फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन लेबर इंटेंसिव, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग इज अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर, है ना। मैन्युफैक्चरिंग से हमारी भी भारत सरकार की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, रोजगार। वो 1 और 3 कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शन है। अगर एमएसएमई को कवर कर रहा है, एमएसएमई ही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, एमएसएमईज और लार्ज इंडस्ट्रीज ही तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, तो 1 और 3 तो सही होना ही होना है। ऑप्शन देखो, 1 और 3 सही होना है, देख आप समझ में आ रहा है, 1 और 3 आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शन। क्या बात हो रही है भाई, अगर लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, यही तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो 1 और 3 साथ में सही होने कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शन, 1 और 3 सिर्फ साथ में एक ही ऑप्शन में से आंसर इज डी। ऐसे पहुंचना है आंसर में आपको, ऐसे आपको, हाँ पकड़ना पड़ता है आंसर को। वेरी गुड आशी। देखो ये ना बहुत फर्जी ट्रिक है, बट काम आती है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अलाइक टोन, देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये ट्रिक्स आपको कब लगाने, जब आपका नॉलेज नहीं चल रहा। अब आप इन क्वेश्चन में से देखो, आप लोग अभी उस स्टेज में एग्जाम देने वाले हो, क्या आपने इस पॉलिसी के बारे में पढ़ा है, क्या आपने इस पॉलिसी के बारे में पढ़ा है, क्या आपने इस पॉलिसी के बारे में पढ़ा है, नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अगर मजबूरी है अटेम्प्ट करना, हालांकि ऐसे क्वेश्चन छोड़ने, प्रदेश प्रदेश एलाइड टोन पूछ रहा है, सेंट्रल प्रोविंस आपका, और यूनाइटेड प्रोविंस, इनमें से एक आंसर हो। मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। यूपीएससी के एग्जामिनर के माइंडसेट को थोड़ा सा समझना है, ठीक है। ये मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह ये सब देखो डिफेंस में आता है, हमारे काम के नहीं है, है ना। ओके ओके, वापस से देखो एलाइड टोन ऑप्शन है, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। आपको लग रहा है अलाइक टोन ऑप्शन है तो यूपीएससी ऑप्शन वेस्ट नहीं करेगा, या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होगा, सीडी काटो, 1 और 2 में से आंसर। अब थोड़ा नॉलेज लगाओ, देखो ये जो टेक्निक्स है आपके नॉलेज को कॉम्प्लीमेंट करता है। हाँ अब देखो यहाँ पे तो नॉलेज लगेगा, बट अगर आपको तुक्का भी मारना है, आप भाई 4 में से तुक्का मारोगे, 25% सही है प्रोबेबिलिटी होने की। अलाइक टोन से पकड़ लिए, 2 तो काटे आपने, अब मारो 50%, चांस थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा आपको। बात समझ में आई? डेविड रिकार्डो, देखो ये सब नॉलेज बेस है, दीज ऑल आर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, नॉलेज बेस में अपन एलिमिनेशन टेक्निक्स नहीं लगाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। ये देखो करंट ओरिएंटेड नंदिनी साहकर स्कीम गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर्ड है। अब देखना, मैं हमेशा से एक टेक्निक आपको बताता हूँ, कभी भी यूपीएससी के पेपर में अगर एक टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जहां पे 2 जगह रैंडम फैक्ट्स हैं, तो एक जगह फैक्ट सही होगा, एक जगह फैक्ट गलत होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कुछ भी नहीं।
बट हाँ, ये 1979 से मैं आपको जो पीवाईक्यूज एनालाइज करवा रहा हूँ उसके हिसाब से पैटर्न है भाई। आप इसे देखोगे आपको कुछ भी नहीं पता। एटलीस्ट आपने अलाइक टोन से ये चीज पकड़ी कि भाई दो जगह रैंडम फैक्ट्स है, सी और डी आंसर नहीं हो सकते। नाउ यू कैन टेक द चांस। आप समझ रहे हो ये लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स आपके क्वेश्चंस के सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है। 5 से 7 क्वेश्चन देखो, मैं बता रहा हूँ आप कल भी पेपर दोगे 70 नंबर आप ले आओगे। लड़ाई है 5 से 7 नंबर की। ये जो चीजें है आपके 5 से 7 नंबर को बूस्ट दिलाएगी। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? ठीक है, तो इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, अब सुनना। ये क्वेश्चन देखो 17 वाला, सेम डिट्टो क्वेश्चन 2026 का। अभी जो परसों नरसों पेपर हुआ था सीडीएस का उसमें रिपीट हुआ, सेम टू सेम क्वेश्चन। बजट से क्वेश्चन है। हाईएस्ट एक्सपेंडिचर किसमें होता है? इंटरेस्ट पेमेंट। डिट्टो सवाल आया था, डिट्टो सवाल। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या सीडीएस सीएपीएफ के क्वेश्चन काफी बार सीएससी में भी रिपीट होते हैं। 2-3 क्वेश्चन का भी खेल हो गया, बैंगल डांस वगैरह रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये हालांकि नॉलेज बेस है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको जबरदस्त टेक्निक बता रहा हूँ, ऑड वन आउट। मैं आपको एक जबरदस्त टेक्निक बताऊंगा, सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटी इज नॉट, पहले तो ये नॉट करेक्ट करेक्ट ये सब अच्छे से पढ़ना। आइडेंटिफाइड एज द वन ऑफ द इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट इन यूनियन बजट। मेरी थोड़ी सी दिमाग लगाओ भाई, इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा? बिग सेक्टर्स, बड़ी चीजें। ओके, बिग सेक्टर्स। इन्वेस्टमेंट, यस भाई, पैसा लगेगा अरबों रुपए का, डॉलर। एक्सपोर्ट, यस। ओके, एग्रीकल्चर, यस इट इज अ बिग सेगमेंट। इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज, सर्विसेज में हो सकता है। ओके, एग्रीकल्चर में हो सकता है। ओके, आपके मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है। एक्सपोर्ट सर्विसेज का हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है। एग्रीकल्चर इंडिया की बिग सेक्टर, इकोनॉमी डिपेंडेंट है। इन ये बी सी डी ऑप्शन एक टाइप के ह्यूज सेक्टर्स, बिग सेक्टर्स। बट आप मुझे बताओ, क्या टेक्सटाइल आपको नैरो सेक्टर नहीं लगता? क्या टेक्सटाइल आपको इनके कंपैरिजन में नैरो सेक्टर नहीं लगता? बीसीडी के कंपैरिजन में ऑड पेयर नहीं लगता? और मैं हमेशा से आपको 1979 के थीमेटिक क्वेश्चंस में ये दिखाते हुए आ रहा हूं, जब भी ऐसे ऑड पेयरिंग होता है आंसर वही होता है, आंसर होगा ए। पकड़ना सीखना है आंसर, ये कला अब डेवलप करनी आनी चाहिए। अब आना ही पड़ेगा आपको ये डेवलप करना कला। बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिस करो। इसलिए मैं आपको, अब भाई बहुत लोग मार्केट में अफवाह चलती कि टेक्निक्स नहीं लगते, मैं आपको यूपीएससी के लेटेस्ट पेपर में लगा के दिखा रहा हूँ। 2026 के सीडीएस का पेपर भी डाला मैंने। कल मैं आपको 25 का सीडीएस का पेपर करवाऊंगा। ठीक है, अगर ठीक ठाक, इफ यू आर रियली फाइंडिंग दिस हेल्पफुल, चलो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। मैं दूसरे नॉन सीएससी पेपर्स भी कराऊंगा कि आपको एग्जामिनर का माइंडसेट है, आपको भरोसा है अपने एलिमिनेशन टेक्निक्स में। ठीक है, नॉलेज बेस है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई चेन के कृषि संपदा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के ऊपर एकदम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। सुनना, देखो ऑड वन आउट कैसे लगता है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, पीएमआई। आरबीआई, वेरी बिग बैंक, वेरी नोन बैंक, बैंकर्स ऑफ बैंक। एचडीएफसी, एचडीएफसी क्या है भाई? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। आईडीबीआई, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर बैंक, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर लेंडर्स बैंक है। इन तीनों का नाम हम सुनते हैं, जनरली न्यूज में पढ़ते हैं। HSBC यू हैव नेवर हर्ड ऑफ, नेवर, मतलब इसके बारे में अपन कभी सुनते नहीं है। अब देखो एग्जामिनर का माइंडसेट बता रहा हूँ, इट इज समवन द ऑड वन आउट। आंसर एचएसबीसी है, एक आंसर सही है बट 3 गलत ऑप्शंस बनाने, तो उसने बड़े बड़े जो एकदम फेमस नाम है उसको सामने क्या दिखते भाई, न्यूज़पेपर में देख के आरबीआई, एचडीएफसी, आईडीएफसी दिखता रहता है, वो बना दिए। कभी भी ऐसे ऑड पेयरिंग में क्वेश्चंस दिखते हैं, मैं आपको ऐसा फोर्थ एग्जांपल दिखा रहा हूँ ऑड वन पेयर का, आंसर वही होता है। ये साइकोलॉजी समझो, नॉलेज के बेसिस पे एग्जाम नहीं निकलता है सिर्फ। हाँ मैं बिल्कुल करवाऊंगा। आकांक्षा लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे, लास्ट में विल डिस्कस। हाँ एग्जैक्टली आशी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच। ये मेरी बात मान लो, मैंने देखो 5 प्री में से चारों प्री निकाले। और भाई मैं स्टार्टिंग से 2018 से बीएसएफ में हमेशा से सर्विस में हूँ, है ना। टाइम नहीं मिलता, सिर्फ ये टेक्निक आती है इसलिए प्री हमेशा निकलता है, सिर्फ ये टेक्निक आती है।
ओके, देखो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नॉट करेक्ट भाई। G20 इतना हल्ला है 2001 में नहीं, 1999 में बना था, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है ना, नॉलेज बेस्ड है। बाकी देखो इस तरीके के क्वेश्चंस, इतने रैंडम क्वेश्चंस अपने सीएससी में नहीं आते हैं, ये एसएससी सीएपीएफ वाले क्वेश्चंस। अब देखो ये सीएससी के मेंस का पीवाईक्यू, कोड ऑन वेजेस कब नोटिफाई होता है? 2019, 2000 ये आपके 24 में मेंस में आता है ना, तो कई बार मेंस के क्वेश्चन भी बना देते हैं। नॉलेज बेस है, पूरे स्पेक्ट्रम से बन जाएगा आपका, कोई खास बात नहीं है। दे ऑल आर नॉलेज। देखो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस में वैसे ही नहीं करवा रहा आपको, ठीक है, प्रेसिडेंशियल एड एड सीधा लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन से, तो हमारा मोटिव ये तो आप वैसे ही कर लोगे यार। मेरा क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चंस करवाना है जहां पे नॉलेज फेल होती है। अब देखो पावर ऑफ कैग की बात कर रहा है, ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है जी, करता है। ही कंट्रोल्स द इश्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर कैग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कंट्रोल करेगा तो पार्लियामेंट क्या करेगा? मनी बिल का क्या काम है, बजट का क्या काम है, अगर कैग ही करेगा? इररेशनल स्टेटमेंट, काटो आंसर 1 एंड 3। इररेशनल स्टेटमेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाना है अपन को, थोड़ा सा दिमाग। ओके, अगेन देखो क्रोनोलॉजी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मैं ये पीडीएफ आपको शेयर करूंगा सेशन के बाद, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा 1-2 घंटे में, तो वहां पे डिटेल्स रहेगी, आप देख लेना इसको, है ना। ये सब देखो मैंने सॉल्व किया, पूरा लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन से, बलवंत राय मेहता पंचायती राज कमिटीज। ओके, अब देखो ये टेक्निक ब्रॉड बेस्ड, क्या बोल रहा है? यूनाइटेड नेशन कार्बन ऑफसेट प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स कंपनसेट ग्रीन हाउस गैसेस बाय परचेजिंग कार्बन क्रेडिट्स। कौन कौन कार्बन क्रेडिट खरीद सकता है? कार्बन क्रेडिट इज द टूल फॉर फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के लिए आप सोचो, वर्ल्ड या फिर गवर्नमेंट उन सारे एक्टर्स को इंक्लूड करने की कोशिश करेगी जिनकी खरीदने की हैसियत हो, जो क्लाइमेट चेंज के लिए कौन हो सके, क्लाइमेट चेंज के लिए यूजफुल हो सके। कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, सिटीजन सब आ जाएंगे, ब्रॉड बेस्ड, ऐसे से पकड़ना आपको। करंट बेस्ड क्वेश्चन है, सिक्किम प्रजामंडल ये सब, ठीक है। नॉलेज बेस है, कौन सा करेक्ट नहीं? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब होते हैं, सीधा लक्ष्मीकांत का स्टेटमेंट है। ये कोई मतलब नहीं, इंटरनेशनल इवेंट्स ऐसे सवाल नहीं आते अपने आप में। ओके, अब सुनिए, मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज, आपको लगता है कि भाई कहीं पे भी वर्ड ऑल दिख रहा है, ओनली दिख रहा है, काट दो, नहीं, उसका लॉजिक समझना है। डब्ल्यूटीओ जीएटीटी के बाद बना था 1995 में, बिल्कुल। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके ऊपर सवाल आएगा क्योंकि ईरान अमेरिका का बहुत ज्यादा चीजें न्यूज में है, इसको डिटेल में चप्पा चप्पा पढ़ के जाना, टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ। यस एग्जैक्टली आकांक्षा, सुन, अब सुनना, इंटरनेशनल एटॉमिक टीम्स इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। भाई फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अगर ये वर्ल्ड के सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट नहीं करेगा तो कौन? अडानी अंबानी जी करेंगे? लॉजिक लगाओ, आपको दिखेगा कि ऑल एक्सट्रीम वर्ड है, नहीं, लॉजिक समझो, मैं बोल रहा हूँ लॉजिक समझो। बिल्कुल सही बात है, ऑल देख के काटना मत, अपना दिमाग लगाना। एमनेस्टी, एनजीओ, बिल्कुल तीनों ही सही ऑप्शन, ऑल द थ्री आर करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आती है? ठीक है, आगे चलते हैं। नॉलेज बेस है, देखो के लिख दे रहा हूँ जो नॉलेज बेस है, बोधान मूवमेंट बहुत सिंपल, स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, डिपा डिफेंस ये सब हमारे इसमें नहीं आएंगे। ओके, राग डांस वगैरह ये सब देखो, सब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ये पीवाईक्यू है, सीएससी का पीवाईक्यू है। कीर्ति अर्जुनियम कौन? भैरवी ने लिखा था। ओके, देखो यहाँ पे भी अगर बोलोगे ऑड वन आउट लगा दूंगा मैं। जनरली अगर आप कोई सा भी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ते हो, थिरुवल्लुवर तमिल ग्रामर के ऊपर लिखा था, ओके, संगम लिटरेचर वी नो, वाल्मीकि रामायण, पाणिनि महाभाष्य, ये सब हम नोन नाम है, कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, ये समवॉट अननोन है। एग्जामिनर ने इसका सही आंसर बनाया, बाकी तीन फेमस नेम दे दिए, दिस इज ऑड वन। थोड़ा लॉजिक के साथ लगाओगे ऑड वन पेयरिंग, आंसर कूद के आपके सामने आएगा, प्लस में आंसर
खुद कूद के आएगा आपके सामने। ठीक है, ये देखो ये पीवाईक्यूज है, हड़प्पन सील वगैरह सिंपल पीवाईक्यूज है। सिंपल क्वेश्चन है, विजयनगर कृष्णदेव राय तेलुगु लिटरेचर। ओके, बारबोसा आए थे कर्नाटका कोर्स में। प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, ये जो टाइटल्स है, ठीक है, विचित्रा, चित्रापुकुली, ठीक है, मतलब बिल्डर ऑफ टेम्पल्स, चैत्यकारी, पेंटिंग के शौकीन महेंद्र वर्मन ने लिया था, पल्लवा के राजा थे। दे आर द टाइटल्स। आप कोई सी भी बेसिक ल्यूसेंट एनसीईआरटी पढ़ोगे इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखना, अब देखो जुगाड़ कहाँ पे। तो ये सबसे जो छोटे वन लाइनर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सुई होता है। आपको आंसर पता है तो ठीक है, वरना इसमें आप जुगाड़ नहीं लगा सकते, पर बड़े क्वेश्चंस में जुगाड़ लग जाती है। देखना, लेट्स से मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में। देखना, उड़ीसा के बारे में बोल रहा है, अनंत वर्मन चोडागंगा, मुझे नहीं पता नाम है कि नहीं, बस इतना मुझे पता है कि गंगा जी भाई उड़ीसा वगैरह में है। पावरफुल किंगडम एंड वाज द पैटर्न ऑफ संस्कृत एंड तेलुगु लिटरेचर। मेरे भाई उड़ीसा, उड़ीसा में तेलुगु कहाँ से, तेलुगु आएगा कि उड़िया आएगा, ये बता दो। अनंत वर्मन चोडागा बिल्ड ग्रेट टेम्पल ऑफ सन कोणार्क पुरी। अब मेरी बात सुनो, अनंत वर्मन चोडागंगा, अनंत वर्मन चोडागंगा अलाइक टोन है, सेम टाइप के टोन्स के क्वेश्चन। अगर अगर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही है सिमिलर टोन, तो ऑप्शन वेस्ट नहीं करेगी, एक सही होगा एक गलत होगा। ये गलत है, ये वाला सही, मैंने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। नरसिम्हा वर्मन इफेक्टिवली चेक इन्वेजन एंड मेंटेन प्रॉस्पेरिटी इन द किंगडम। अब मेरी बात सुनो, राजा है नरसिम्हा वर्मन, बड़ा पल्लव राजा था। एक्सटर्नल इन्वेजन, बिल्कुल पावरफुल राजा था तो इन्वेजन चेक करेगा एंड मेंटेन प्रॉस्पेरिटी इन द किंगडम। कौन सा राजा, किस राजा ने इस चीज को नहीं किया, जिसका ठीक ठाक नाम हो हिस्ट्री में। क्या यहाँ पे कुछ आपको फैक्ट रैंडम दिख रहा है, क्या यहाँ पे कुछ आपको फिगर्स दिख रहे हैं, क्या कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं, नहीं। सिंपल प्लेन स्टेटमेंट है, ये सही होता है। 2 and 3 सही, ओनली 2 करेक्ट। यस, ओनली 2 करेक्ट। मुद्दा समझ में आ रहा है, कैसे आंसर में पहुंचना है। देख के ऐसे क्वेश्चंस को घबराना नहीं है, थोड़ा दिमाग, मैंने आपके सामने दिमाग लगा के बताया। ये नॉलेज बेस है, ये सब देखो नॉलेज बेस है। पढ़ाया तो ठीक है, वरना कुछ नहीं कर सकते। ये भी नॉलेज बेस है, डिटेल्स मैंने दे दी है, आप चेक कर लेना। प्योर नॉलेज बेस क्वेश्चन है ना, दीज ऑल आर नॉलेज बेस क्वेश्चन। अब देखो ये सीसैट के क्वेश्चन अभी हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, सीएपीएफ में सीसैट को भी इंक्लूड करके रखते हैं ये लोग। ओके, दे आर ऑल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा ट्रेंच कहां पर है, पैसिफिक में है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, पैसिफिक अटलांटिक। आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब सुनना, विथ रेफरेंस टू नीप टाइड्स। भाई नीप टाइड क्या होता है, लो टाइड। सिंपल सी बात है भाई, आपको इतना नॉलेज यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो होना चाहिए। अर्थ है, मून इधर होगा, सन इधर है, राइट एंगल पे रहेंगे। सेकंड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है भाई। नीप टाइड मैं बता रहा हूँ, रैंडम फैक्ट 7 डेज, इसको क्या है एक्चुअली 14 डेज में होता है। एग्जामिनर ने इसको ट्विक कर दिया, 11वीं क्लास के एनसीईआरटी से सवाल है। अगर नहीं भी पता, रैंडम फैक्ट दिखाना, काटो, 1 काट दिया, आंसर 2 and 3। मून्स अट्रैक्शन इज डिमिनिशिंग काउंटरएक्टिंग, बिल्कुल सही। भाई मून्स का अट्रैक्शन डिमिनिश हो जाएगा अगर सन उल्टे तरफ से खींच रहे, दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स काट देंगे एक दूसरे को, सिंपल स्टेटमेंट। बात समझ में आई। हाँ, आयुष बनाया था इसको। ओके, नरसिम्हा देव ने बनाया था। बट ये क्या होता है, देखो एक सिंगल नाम नहीं लिख सकता आयुष, मल्टीपल। जैसे कि आप देखो कि कंदरिया महादेव टेम्पल, जो आपके खजुराहो के टेम्पल्स 5-6 राजा के डायनेस्टी ने लगातार बनाया था, तो इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, आयुष। ये रैंडम क्वेश्चन है, अपने सीएससी में नहीं आते हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, पंजाब में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। रास्ता वेक्टर डाटा, ये हमारे सीएससी में नहीं आता है ना। अभी देखो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, कंप्यूटर टाइप क्वेश्चन। भारतमाला परियोजना, सारे मतलब एलिमेंट्स आ जाते हैं, नॉलेज बेस है। ये नॉलेज बेस सबसे पहले कौन से स्टैब्लिश हुआ था, सीएससी में ऐसे नहीं आते हैं। जल जीवन मिशन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जल जीवन मिशन इज नॉट करेक्ट। 2016 रैंडम फैक्ट नहीं, 2019 में आता, रैंडम फैक्ट है, गलत है, नॉट करेक्ट।
हाँ, बाकी की स्टेटमेंट भी पढ़ना है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरिया, बिल्कुल भाई, किसी भी मिशन का काम क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना। जल जीवन है, वाटर कनेक्शन इंश्योर करना, एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ये। सिर्फ एक जगह गलत कर सकते हैं यूपीएससी एग्जामिनर, फैक्ट। 2019 को 16 कर दिया। देखो फैक्ट कहीं पे भी दिखना, आपको अलर्ट हो जाना है। बात समझ में आ रही है? बायो के क्वेश्चंस है हमारे सीएससी में, ये वाले नहीं आते। ये कॉर्डेला वॉर्डेला ये सारे नहीं आते हैं सीएससी में, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सीएपीएफ में आते हैं, ठीक है? केमिस्ट्री के क्वेश्चन से फॉर्मूला बेस अपने सीएससी में नहीं आते, तो ये सब अपन करेंगे भी नहीं। अ, 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 देखो ये कंप्यूटर जावा के क्वेश्चंस है, ठीक है, नॉट नीडेड। ओके, हाँ, यहाँ से देखो काम क्या, रामसर कन्वेंशन वी ऑल नो वेटलैंड्स क्या है। सिंपल सा सवाल है, लड्डू सवाल। अब देखो सवाल। इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी के बारे में। इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, नाम ही क्लाइमेट चेंज है तो इसके बारे में असेसमेंट करेगा। सेटअप इन ईयर 1988, फैक्ट है बट ये सही है। बाय डब्ल्यूएमओ एंड यूएनईपी, इनने सिर्फ डब्ल्यूएमओ किया है, सो इट इज इनकम्प्लीट ऑप्शन। और मैंने आपको क्या सिखाया कि कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, फैक्ट आ रहे हैं, आपको अलर्ट हो जाना है। नहीं समझ में आ रहा है, 80 to 90% केसेस में गलत होता है। आंसर आएगा ए। मुद्दा समझ में आया, आंसर बैठेगा ए। क्लियर? अब देखना इंडिया के टारगेट्स। ओके, टारगेट्स तीनों जगह फैक्ट्स हैं। आपको ये चीज पता है कि भाई तीनों तो सही नहीं होंगे, तीनों तो सही नहीं होंगे। अब देख लेते हैं भाई। बेसिक पंचमत के टारगेट्स हैं। 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू जनरेट कर रहे हैं, नेट जीरो एमिशन 2070, 2 एंड 3 तो सही है। अब रिडक्शन ऑफ 30 to 35% 2030, यहाँ पे दो दो फैक्ट्स हैं। आपको ये चीज समझना है कि गलत होने के ज्यादा चांसेस ये वाले रहेंगे, क्योंकि दो दो फैक्ट्स कैन बी इजिली ट्विक्ड। और ये आर दीज आर वेरी वेल नोन फैक्ट्स, दीज आर वेरी वेल नोन फैक्ट्स। हाँ, अब ये सेम क्वेश्चन सीडीएस में आया था, एज इट इज रिपीट हुआ था। यूपीएससी देखो एग्जामिनर ना आलसी होता है, कई बार रिपीट कर देता है। एक्चुअली 45% तक है। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2030, ये गलत है, एक्चुअली 45% है। तो यहाँ पे अगर मान के चलो, हालांकि नॉलेज होना चाहिए, नहीं पता है नॉलेज। आप देखोगे इधर एक फैक्ट है, इधर एक फैक्ट है, इधर दो दो फैक्ट है। आप पहले वन को काटो, वन को काटो, आगे आंसर हिंट देता है यूपीएससी एग्जामिनर। नहीं पता फिर भी हिंट देगा आपको, ठीक है? नॉट अ ग्रीन ग्राउस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता। अगर आपने थोड़ा सा भी क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा, आपसे बनेगा, ठीक है? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर लॉजिकल वे में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैनी मैनी चांसेस कि आपके क्वेश्चन सही होंगे। अब आप मुझे देखो, ये मैंने आपको सीएपीएफ का क्वेश्चन पेपर करवाया। जस्ट टेल मी ऑनेस्टली, क्या आपको ऐसी सीडीएस, सीआईएसएफ, एनडीए, इन सब के क्वेश्चन पेपर कराऊं? ऑनेस्ट फीडबैक दो, आर दिस सेशंस हेल्पिंग यू और नॉट, कि हम सिर्फ सीएससी तक ही कन्फाइंड रखें? मुझे ऑनेस्ट सेक्शन, ऑनेस्टली बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा। ओके, इफ यू रियली वांट मी टू कंटिन्यू दिस सेशंस, ओके, जस्ट लेट मी नो हाउ यू फेल्ट अबाउट द सेशन। आपको सेशन कैसा लगा, एक जेन्युइनली बताओ मुझे, है ना? वरना देखो, कोर्स तो सीएससी के लिए है। डिड यू फाइंड द सेशन रियली हेल्पफुल? ओके, तो मैं ग्रुप में नोटिफाई कर दूंगा। आई विल नोटिफाई दिस इनटू द ग्रुप, ठीक है? मैं ग्रुप में नोटिफाई कर दूंगा आपको कि कल हम कौन सी ईयर का एंड कौन सा पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, सो आज के लिए सेशन देखो, छोटे छोटे सेशंस रहेंगे, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आई नो एकदम सिर पे एग्जामिनेशन है, ठीक है? सिर पे एग्जामिनेशन है, सो आई वोंट बी टेकिंग मच मोर टाइम। आई विल नोटिफाई टू द ग्रुप, क्योंकि देखो,
ठीक है? तो हियर विल वाइंड, जैसा भी होगा आई विल नोटिफाई इनटू द ग्रुप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच। 30-35 मिनट से ज़्यादा सेशंस नहीं लेंगे अपन अभी लंबे, है ना? एग्ज़ाम्स हैं। चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।